उसी के साथ बैठ के देखें। नमस्कार बच्चों, आज बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दे दिया था और पार्ट 1 में आपको बेसिक क्वेश्चन समझा दिए थे और बेसिक उसकी जो जानकारी थी वो सब समझा दी थी, एंगल वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अब मैं थोड़े आगे की क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि ये लास्ट पार्ट ही होगा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को अच्छे तरीके से देख लेना, खूब अच्छे से नोट्स कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसके 2 क्वेश्चन करीब होंगे ही होंगे एग्जाम में। मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ? मैं नवोदय एग्जाम, अटल आवासीय विद्या ज्ञान और ये सैनिक स्कूल और वो आरएमएस स्कूल, इन स्कूलों की बात कर रहा हूँ। इन स्कूलों में आएगा। हालांकि सैनिक स्कूल में अगर हम देखें तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी पेपर होता है। ऐसी सैनिक, ऐसी वो उसमें अटल आवासीय में भी होता है और उसमें नवोदय में भी होता है और इसमें होता है विद्या ज्ञान में भी होता है। इसी तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से पेपर लेते हैं। अगर आपका जिसमें दे रखा है, जिस लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज में पढ़िए। लेकिन मैं जो बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, ये आप बेसिक सीख जरूर लेना, ये आप बेसिक का रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छे से फायदा मिल जाएगा। स्कूल में हो स्कूल में, और या फिर एग्जाम में होगे तो इन एग्जाम में फायदा मिल जाएगा। इससे पहले मैंने ईबीएस के भी पार्ट दे रहा हूँ, ईबीएस भी बराबर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें ईबीएस जोड़ दिया है। 40 जो हमारी रीजनिंग आती थी, रीजनिंग की जगह पे 20 क्वेश्चन ईबीएस के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के दे दिए, ठीक है। तो अब मैं एंगल कर रहा हूँ। एंगल ये रिवीजन है, ये ध्यान रखना। रिवीजन के बाद में अब एक और एरिया एंड पेरीमीटर, हालांकि वो भी मैंने रिवीजन करा दिया था, लेकिन देखूंगा अगर उसका होगा तो उसका भी दे दूंगा। इसके बाद पूरा मेरा रिवीजन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। अब जो कंटेंट होगा वो मैं अपने चैनल पे, जो अपने ऐप बनाई उस ऐप पे डालना शुरू करूँगा, जो कंटेंट होगा। और पीटी वाले होंगे आप लोग को बराबर देता रहूँगा। आपकी जिम्मेदारी अपनी बनती है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो, ठीक है बेटा। मैं पहले सबसे पहले ही क्वेश्चन ले रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है। देखो क्या करें, कोण के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन। कोण का मान 80 डिग्री है तो वह कोण है जिस कोण का मान 80 डिग्री है। आप समझो, मैं सबसे पहले आपको बताया था कि कोणों के प्रकार में सबसे पहले बताया था आपको एक्यूट एंगल, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। उसकी डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन ये थी कि 0 डिग्री से अधिक, बड़े ध्यान से समझना, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, मतलब 90 से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 0 डिग्री से अधिक कुछ भी, 90 डिग्री से कम कुछ भी, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो ये हमारा किस में आता है? न्यून कोण में आता है, जो कि आपका ये लिखा है C4 कैट हमारा आंसर, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखें क्या है। एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर है? देखो, एक समकोण कितने का? 90 डिग्री का, और एक सरल कोण कितने का? 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री, इन दोनों में अंतर बता रहे हैं। एक समकोण 90 डिग्री का, एक सरल कोण 180 डिग्री का, दोनों का अंतर कितना है? 90 डिग्री। तो एक समकोण बन जाता है, एक समकोण बन जाता है, जो कि आपका A4 एप्पल आपका आंसर, ठीक है भैया। आगे देखें हम लोग, आकृति के किस प्रकार का कोण दर्शाया गया। अब देखो, आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारा आ रही थी न्यून कोण की बारी, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। मैं कोणों के प्रकार पे जा रहा हूँ, पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा सही से, तो मैं कोणों के प्रकार पे जा रहा हूँ। ध्यान से देखते रहना, इधर बड़े ध्यान से, कमर सीधी करो एकदम, दीवार से थोड़ा आगे हो। अगर सबसे पहले मैं एक्यूट एंगल की बात करें, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, जो कि आपका इस तरीके से बना हुआ, कुछ भी बना दिए, ये न्यून कोण। अब न्यून कोण के बाद बात करें समकोण की, समकोण जिसे राइट एंगल कहते हैं, तो सीधे सीधा बड़ा हुआ ये समकोण। समकोण की बात करें हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण अगर मैं बनाऊंगा तो कोई भी बना दूं, जैसे मैं ये बना दूं, ये हो इससे ज्यादा। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको फिगर बता रहा हूँ। ये आपका अधिक कोण, देखो ये वाली फिगर सेम आपकी अधिक कोण की लग रही, तो ये मतलब अधिक कोण होना चाहिए। दूसरा, अगर मैंने ये सीधी सीधी कर दिया तो ये सरल कोण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैंने ये कर दिया, यही लाइन को ये कर दिया, तो आपको ये बृहत कोण, बृहत कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, बृहत कोण को हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। ध्यान रखना इसको। अब ये आ गया। अब हमारा ये कौन से पढ़ रहा है? हमारा ये फंस रहा है बेटा अधिक कोण में। अधिक कोण मतलब C4 कैट हमारा आंसर, ठीक है भैया। आगे देखें हम लोग, 70 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान क्या होगा। देखो, पूरक कोण और संपूरक कोण मैंने आपको 2 बताए थे। पूरक कोण को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण को, और संपूरक कोण जिसे संपूरक कोण को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। आप समझो, पूरक कोण में 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए,
समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब बात हमारी आ रही है पूरक कोण, तो पूरक कोण कहते किसे, देखो 70 का पूरक बताओ तो 70 डिग्री में हम कितना और ऐड करें, पूरक कोण कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। 70 डिग्री में हम कितना और ऐड करें, कितना और जोड़े कि ये 90 हो जाए, तो ये 70 में कितना जोड़ेंगे 20, तो इसका मतलब 70 डिग्री का पूरक कोण जो हो गया वो हमारा 20 डिग्री हो गया। तो 20 डिग्री मतलब B4 बैट हमारा आंसर हो गया। आगे समझो, निम्नलिखित आकृति में x का मान बताओ, भैया x का मान बताना है। आकृति में x का मान तो बता देंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये होना चाहिए, ऐसे 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 और ये ऐसे। अब ये समझो, ये तो x डिग्री हो गया, ये 2x डिग्री हो गया, ये 3x डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, ऐसे कुछ होना चाहिए क्वेश्चन, अगर होना चाहिए तो। अब एक क्वेश्चन हमने आपको एक वो बताई थी आपको, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो पूर्ण कोण, बेटा जी पूरा इधर को लगा दो थोड़ा बाहर वाला। पूर्ण कोण अगर तुम लोगों ने सही से पढ़ा हो, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट, अगर आपने कंप्लीट एंगल पूरा पढ़ा हो सही से, तो आप सर्किल जब बनाते हो, ये सर्किल जब आपका बनता है, तो सर्किल जब आपका बनेगा तो इसका मतलब ये पूरा 360 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 360 डिग्री का, 360। हम पूरी सर्किल की ही बात कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो पूरी सर्किल की बात कर रहा हूं, मतलब पूरी सर्किल की बात कर रहा हूं तो पूरे 360 डिग्री होगा। तो इस पूरी की वैल्यू हम 360 डिग्री रखते हैं। जैसे समझो, ये कह रहे हैं 3x प्लस 2x और प्लस x और प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से। मैंने इस पूरे को लिखा है, इस पूरी की वैल्यू कितनी, 360 डिग्री, मैंने यहाँ पे 360 डिग्री रखी, कोई दिक्कत कतई कोई परेशानी नहीं। यहाँ से आगे अब हम और चलें। अब 120 डिग्री प्लस का है, बड़े ध्यान से समझते रहना। यहाँ पे 120 डिग्री प्लस का है, प्लस की चीज़ इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी। तो 360 डिग्री में से अगर 120 डिग्री में माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बचेगा? 360 डिग्री में से अगर मैं 120 डिग्री माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बचेगा भैया? 240 ही बचेगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 4, और 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा? 2, 240। इन सबको जोड़ो, 3 2 5 5 1 6, तो 6x बराबर 240, 6x बराबर 240। अब मैं इसको कट करूँ, 6 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 डिग्री। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब इसमें क्या पूछा हमें? x की वैल्यू पूछा, तो x की वैल्यू हमारी 40 डिग्री, जो कि हमारा डिफॉल्ट आंसर हो जाए। अब समझो, अगर उसने मुझसे x की वैल्यू ना पूछी होती तो 2x की वैल्यू पूछा होता। तो इसको ध्यान से समझो, जब x की वैल्यू हमारी 40 डिग्री है तो 2x की वैल्यू मतलब 2 होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू डबल हो जाएगी भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। अब ये 3x, इसका मतलब x की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 4 से, तो 4 3 12, तो इसका मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ये सबको अगर आप प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होता होगा। पहले समझो बड़े अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 360 डिग्री। अब ये समझो, अब अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो कि 2x की वैल्यू 80 कैसे आई, तो बड़े ध्यान से समझो, जब x की वैल्यू 40 है तो x मतलब एक डिजिट की वैल्यू जब 40 है तो 2 डिजिट की वैल्यू मतलब 2 की मल्टीप्लाई मैं 40 से कर दूं तो 40 2 80, तो इसका मतलब ये 80 डिग्री हो जाएगा। 3x बराबर अगर देखूं x मतलब एक की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, तो वही 120 डिग्री करती है। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप इस तरीके से करना शुरू कर देना, ऐसे कर लेना। जैसे समझो, मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, 2x लिखा है तो यहाँ पे 2 × 40 डिग्री कर देना, तो 4 2 8, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा है 3x डिग्री, तो 3 × 40 डिग्री कर देना, तो 3 4 12 120 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक क्वेश्चन है, बहुत कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए कि आपको सही से समझ में आ जाए। अगर आ रहा है तो ठीक है, ना आ रहा तो दोबारा इसको रिपीट करें। एक न्यून कोण का मान क्या होता है? अब देखो, एक न्यून कोण का मान क्या होता है, ये आपको बताना है होमवर्क में कि एक न्यून कोण का मान क्या होता है। एक समकोण बराबर होता है,
समकोण सीधे सीधे ये कर दूँ, ये समकोण है, इसका मतलब ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का तो समकोण है, तो ये कहाँ गया भैया, C4 कैट हमारा आंसर। एक अधिक कोण का मान क्या होगा, अधिक कोण मैंने बनाया था, फिर देखो फिगर, मैंने कहा था ये 90 डिग्री से कम न्यून कोण, सीधे सीधे 90 डिग्री, मतलब समकोण भी कहते रहे और 90 डिग्री भी कहते रहे, ये आ गया, ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो इसका मतलब अधिक कोण, ये सीधी सीधी आ गया, ये सीधी सीधी लाइन, इसका मतलब ये क्या है, सरल कोण है, ये वाली लाइन आ गई, तो इसे हम वृत्त कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती भी कोण भी कहते हैं। हमसे पूछा अधिक कोण कौन सा है, तो ये वाला आ गया 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, मतलब सरल कोण से कम। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया, एक अधिक कोण, तो 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, मतलब A4 एप्पल हमारा आंसर। आगे समझो, कह रहे दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है, ये आकृति में किस, ये आकृति हमें समझ में नहीं आ रही है, आकृति को अगर मैं उल्टा कर लूँ, मतलब ये इस तरीके से कर लूँ, ये ऐसे, तो ये देखो हमारा ये कर लो, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये इधर से बनते हुआ आ रहा है, तो ना ही ये न्यून कोण है, ना समकोण है, ना अधिक कोण है, ना सरल कोण है, ये आ रहा है हमारा बृहत कोण, ये आ रहा है हमारी गिनती बृहत कोण में, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती एंगल, तो ये हमारा बृहत कोण हो जाएगा जी, C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दी गई आकृति में ये देखा AOC किस प्रकार का कोण है, ये किस प्रकार का कोण है, AOC किस प्रकार का कोण है। ठीक है, अगर ये देखें, ये AOC, ये 90 डिग्री, अब ये 120 डिग्री, 100 मतलब 90 से ऊपर है, तो ये 90 से ऊपर अगर देख रहा है तो 90 डिग्री से अधिक 120 डिग्री से कम, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा सीधे अधिक कोण, क्योंकि C4 कैट हमारा आंसर है, क्योंकि C4 कैट हमारा आंसर है। आगे देखो, अमीना माचिस की तीली से ज्यामितीय आकृति बना रही है, वह दो तीलियों को एक दूसरे के लंबवत रखकर आकृति बनाती है, तो AOB, तो कह रहे AOB किस प्रकार का कोण है। अरे भाई AOB यहाँ पे सीधा सीधा कोण, ऐसे कोण है ये सीधे सीधे, तो इसका मतलब ये कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल समकोण ये है। अब न्यून कोण कैसे होता है, न्यून कोण मैंने आपको बता दिया था, अगर इसमें देखें न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अधिक कोण 120 मतलब 90 डिग्री से अधिक और 120 डिग्री से कम, जिसे हम कहते हैं अधिक कोण, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। सरल कोण सीधे सीधे सीधी सीधी लाइन सरल कोण जाएगी। आगे देखें, एक समकोण तथा एक सरल कोण का मान क्या है। देखो, एक समकोण 90 डिग्री, एक सरल कोण 180 डिग्री, दोनों को जोड़ ले 270 डिग्री, तो 270 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब 270 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम, इसका मतलब ये बृहत कोण कहलाएगा। बृहत कोण हमारा इसमें नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं तीन समकोण, ठीक कह रहे हैं, तीन समकोण, एक समकोण तो ये है और 180 90 90 दो समकोण ये हो जाएंगे, तो कह रहे हैं तीन समकोण, तो तीन समकोण ठीक है, तीन समकोण हमारा आंसर होना चाहिए, तीन समकोण ठीक है, ये C4 कैट A4 एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। दो पूरक कोण में 10 डिग्री का अंतर है, तो दोनों कोणों का माप कितना होगा। अब देखो 10 डिग्री का अंतर है दो पूरक कोण में। पूरक कोण, सबसे पहले ये याद रखो पूरक कोण कैसे कैसे हैं। दो कोण होंगे, उन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, जिसे हम पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो भैया देखो है क्या, इन दोनों में अगर मैं जोड़ूंगा तो 70 और 30 मतलब 30 और 40 70 हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं है। 50 30 80 हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं है। 45 45 90 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा कहलाएगा, ये हमारा 90 डिग्री तो है, लेकिन हमारे इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। कह रहे हैं अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे अंतर तो 0 है, तो ये भी हट गया। तो कौन सा बैठ गया, B4 बैठ हमारा आंसर। 50 डिग्री में से 40 डिग्री अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना बैठ गया भैया, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री हमारा आंसर। आगे समझो क्या, दो संपूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। दो संपूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है। संपूरक मतलब उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 130 150 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 130 डिग्री और ये 150 डिग्री, तो ये कितना 180 डिग्री, ठीक है भैया। 145, अब अंतर हमारा 20 का होना चाहिए, यहाँ पे अंतर तो बहुत ज़्यादा है, अंतर बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं लेंगे। इसका अंतर देखें, इसका अंतर बहुत ज़्यादा है, इसका अंतर बिल्कुल ठीक नहीं है। और 100 और 80 इन दोनों का अंतर देखो 20 है, जो कि 20 डिग्री का है। 100 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा 20, तो इसका मतलब 20 डिग्री है। इसका मतलब ये संपूरक कोण कहलाएगा, इसका मतलब सप्लीमेंट्री कोण कहलाएगा।
एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है, तो कोण का मान कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक कोण का पूरक कोण, जैसे एक कोण मैंने x मान लिया, अब इसका पूरक कोण 5 गुना है तो ये 5x। अब इन दोनों का तो कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं, भाई इन दोनों को जोड़ूं तो जोड़ने पर 90 डिग्री तो आता है, तो यहाँ पे ये कर लूं x प्लस 5x बराबर 90 डिग्री, x प्लस 5x बराबर 90 डिग्री। तो 5x प्लस x मतलब 6x बराबर 90 डिग्री। अगर मैं इसको देखूं, इससे इसको कट करूं, 6 बन जाए 6 और ये 3 6 5 जाए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। तो कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण कौन सा 15 डिग्री, तो इसका मतलब C4 कैट हमारा कौन सा हो जाए आंसर, C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि हमारा ये वाला कोण कौन सा होगा जो 5 गुना है, तो 15 की मल्टीप्लाई, जो 15 है 15 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। बस ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो 90 डिग्री बैठता हो। दो पूरक कोण में 60 का अंतर, दोनों कोणों का मान क्या हो। देखो अब ये आप लोग होमवर्क के रूप में कर रहे हैं, ये होमवर्क रहेगा आपका कि क्या है। दो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है, इनमें देखो दो संपूरक कोण बैठा लो, दोनों को जोड़ के संपूरक कोण बैठते हो, उनमें 80 का अंतर बैठता हो, वही हमारा आंसर होगा। चेक करो होमवर्क। एक कोण का पूरक उसका दोगुना है, देखो एक कोण इसका पूरक इसका दोगुना है तो 2x, कोण ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों को पूरक कोण है ना, तो पूरक कोण है, इसका मतलब मान 90 डिग्री होगा। ध्यान से समझते रहना, यहाँ पे सीधे सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे सीधे एकदम सीधे, इधर देखो, तो ये 90 डिग्री, तो 2x प्लस x मतलब 3x बराबर 90 डिग्री। 3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 30। अब यहाँ पे समझो, करेक्ट कोण ज्ञात करो, तो कोण हमारा कितना है 30 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए 2x की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग आंसर में 2x की वैल्यू बताओगे कि 2x की वैल्यू क्या होगी। तो 2x की वैल्यू मुझे आंसर में बताना, कमेंट्स में लिख के बताना, तो मैं 2x की वैल्यू चेक करूंगा। यदि एंगल 135, ठीक है, एंगल 135, ध्यान से समझो, ध्यान से, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एंगल 445 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 बताओ। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी और एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी, वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की ये फिगर बनी होती है, तो ये शीर्षाभिमुख कहलाती है, ये शीर्षाभिमुख कहलाती है, ठीक है। आप देख रहे हो, आपको ये लिखा हुआ शीर्षाभिमुख है, तो इसका मतलब ये 135 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी तो 135 डिग्री होगा भैया। अगर ये हमारा क्या है 45 डिग्री है, तो ये भी तो हमारा 45 डिग्री होगा, तो क्योंकि शीर्षाभिमुख में जो होता है वो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये हमारे 135 है तो इसका मतलब ये भी हमारा 135, और ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 है, ठीक है, ये समझ लेना। तो क्या एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 ये है और एंगल 3 ये, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसका मतलब एंगल 2 कौन सा है, एंगल 2 की वैल्यू पहले, एंगल 2 की वैल्यू कितनी 45, तो 45 पहले आना चाहिए, 45 इसमें आ रहा है, 45 इसमें आ रहा है, और उसके बाद 135 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 130 की तो वैल्यू। अब एक चीज ये हो गई। दूसरा, अब आप ध्यान से समझो कि अगर हमारे शीर्षाभिमुख कोण है तो हमारे दो ही कोणों की तो बारे में बात करी गई, एक तो 135 डिग्री के बारे में बात करी गई और दूसरा 45 डिग्री के बारे में बात करी गई। तो भैया थोड़ी सी नजर अगर आप ऑप्शन पे डालोगे तो 130 और 145 की बात करी गई, तो दो ही कोण होने चाहिए। तो यहाँ पे 130 आ गया, 135 और 145, तो 135 और एक वो 45, इन दोनों की बात करी गई है। तो यहाँ पे 45 तो आ गया, लेकिन 130 आ गया, नहीं लेंगे। यहाँ पे 50 और 40, जो कि 50-40 हमारे कोण ही नहीं लेंगे। यहाँ 45 और 135 दे रखे हैं, बात कर लेंगे। 60 और 120 नहीं करेंगे बात। ये देखो ऑप्शन से मैंने कुछ भी ना निकाला, तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हो बड़ी इजी तरीके से। बात को समझो क्या कह रहा हूँ। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। मेरे पास ऑप्शन रखे हुए, मैं कुछ ना निकाल रहा हूँ भाई। एंगल 1 की वैल्यू 135 डिग्री है, तो दिमाग से थोड़ा सोचो कि एंगल 3 की वैल्यू भी 135 डिग्री होगी, क्योंकि शीर्षाभिमुख में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। एंगल 4 की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी 45 डिग्री होगी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 2 45 तो 3 135, यही डिजिट तो आने चाहिए। तो ये डिजिट सिर्फ सी में है और किसी में नहीं है। अगर मैं चाहूं तो ऐसे ही निकाल दूं, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर ऐसे ही आ जाए। आप ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन दिए किस लिए, ऑप्शन देखने के लिए ही दिए।
ऑप्शन देख के अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी होगा। बहुत क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही निकल जाते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठोगे, ऑप्शन देखोगे, थोड़ा सा सोचो उस पर, थोड़ा सा वर्क करो उस पर, तो आंसर आपका तुरंत निकल के आ जाता है। लेकिन ऑप्शन हम देखते नहीं है, सॉल्व करते रहते हैं। मैं जो तुम्हारा पीटी चलाऊंगा, जो पीटी की नई सीरीज चलाऊंगा, उसमें सिर्फ ऑप्शन होंगे, बस सिर्फ ऑप्शन। आप ऑप्शन देख के बस सॉल्व करना सीखोगे, लेकिन हर क्वेश्चन पे नहीं होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप सोचो 20 ऑप्शन से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 20 में से जितने ऑप्शन से हो सकते हैं अधिक से अधिक वैसे होंगे, उस तरीके से हम करेंगे। बकाया देखेंगे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश ये करेगा कि सॉल्व करना ना पड़े, जहां करने की जरूरत होगी वहां करा भी जाएगा। आगे देखें, एक प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। देखो, प्रतिवर्ती कोण को हम लोग बृहत कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण को इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। अब देखो, प्रतिवर्ती कोण होता क्या है, मतलब 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम। यह हमारा, इसके बीच में कोई भी डिजिट हो वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, या हमारा बृहत कोण कहलाता है, या हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो हम देखें भैया कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक, 270 डिग्री से कम, ये, और तो 180 डिग्री से अधिक, 200 और कोई नहीं, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, ये वाला सी वाला होगा, C4 कैट हमारा आंसर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे देखें भी, जब पिछली बार JNB में आया हुआ क्वेश्चन है, आकृति में दर्शाएगा कोण का मान क्या है। देखो, कोण का मान, अभी उसी की बात करिए जी, ये कोण है, मतलब ये समझो कि ये सीधा कोण और इसके इधर को आ गया, तो ये 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये प्रतिवर्ती कोण है, इसका मतलब ये बृहत कोण है। तो ये C4 कैट हमारा आंसर। आगे देखें हम लोग, AOV और ये सब दे रखी, तो ये मान कितना, माप कितना दे रखा है, माप दे रखा है भैया क्रमशः दे रखा है। अब एक बात समझो, अब ऑप्शन से मैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन दे रखे x की वैल्यू, 2x की वैल्यू, 4x की वैल्यू, 6x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हमारी कम होगी, ऑप्शन में हमारी x की वैल्यू कम होगी, उसके बाद 2x की उससे ज्यादा होगी, 3x, 4x की उससे ज्यादा, 6x की उससे ज्यादा, मतलब डिजिट अगर मैं देखूं तो 1 2 4 6, मतलब 1 2 4 6 ज्यादा होंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। मैं यहाँ पे देखूं 20 40 80 60 बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं भाई, सब बड़े हुए बैठ रहे हैं। यहाँ पे 30 30, क्या दो कोण एक जैसे दिख रहे हैं, 30 30 है नहीं है, तो मैं इसको क्यों लूंगा, ऑप्शन से देख रहा हूँ ना, मैं तो ऑप्शन से देखूंगा। अगर मैं देखूं 40 और 30, मतलब पहला कोण बड़ा, दूसरा कोण छोटा, क्या ऐसा दे रखा है, पहला कोण छोटा है फिर दूसरा कोण बड़ा है, इसका मतलब ये भी गया। और ये डी वाला तो हमारा ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन पहला कोण जो हमारा 5 दिख रहा है, इसका मतलब 50 डिग्री होगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन पहला कोण हमारा हल्का सा अगर आप नजर देखो तो 5 दिख रहा है, इसका मतलब 50 होना चाहिए। क्या पहला कोण 50 है, पहला कोण 50 होगा तो दूसरा कोण कितना होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, A4 एप्पल मेरा आंसर होगा, A4 एप्पल मेरा आंसर, अगर आप लोग सही से देख रहे हैं। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ही पे देखो 20 डिग्री, इसको कट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, 40 डिग्री, 80 डिग्री और ये 120 डिग्री, इन सबके जीरो, ये जिससे अनुपात में होता है, तो अनुपात में होता है, इसका मतलब डिवाइड होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसको कट कर सकते हैं। तो देखो 0 0 0 0, एक ही टेबल से कट हो रहा है तो कट करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, क्या डिजिट यही रखे हुए मिल रहे हैं आपको, सेम डिजिट रखे हुए मिल रहे हैं, सेम डिजिट रखे हुए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर यही है। एक चीज तो ये ऑप्शन वाली समझना है। दूसरा, मान लो मैं ऑप्शन से नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपका आंसर मैंने दे दिया, अब मान लो हम ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही है ऑप्शन से करने में, तो आप क्या करो, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो। जैसे ये दिख रहे हैं, ये x 2x 4x 6x, तो 6 4 10 10 2 12 12 1 13, तो 130 सॉरी 13 डिग्री, और ये क्या है 100 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने 360 क्यों करा, क्योंकि ये पूरा देखो ना, पूरा घूम रहा है इस तरीके से, भाई ये भी तो है, तो ये पूरा घूम रहा है इस तरीके से, इसका मतलब 360 डिग्री। अब प्लस की चीज बराबर की इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, इसका मतलब 13x, ध्यान यहीं पे रखना, 360 डिग्री और माइनस का 100 डिग्री, प्लस की चीज बराबर की इस तरफ आके माइनस की होगी, तो 360 में से अगर मैंने 100 माइनस किया तो बेटा 260 बचेगा, सिर्फ 260 बचेगा। अगर आपको ये माइनस करना नहीं आता है तो आप क्या करो, आप कैलकुलेशन करो, 360 में से 100 माइनस करो, एक एक करके माइनस कर लो, आपको आ जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन
डायरेक्ट मैंने बोला 360 में से 100 माइनस करो और 260 आपका डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है, तो आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, आपको बेस बहुत अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा। 13x इक्वल टू ये, अब ये इन दोनों के बीच में 13 के और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है बराबर के उस तरफ जाती है तो अपॉन में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। इसका मतलब 13 2 जा 26, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 डिग्री। अब x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, तो ये x की वैल्यू 20, अब ये 40 डिग्री, x की 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 40, 4 की कितनी हो जाएगी 4 की 20, वो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 80, 6 की 20 से मल्टीप्लाई कर दो 6 2 जा 120, आंसर तो वही यही निकल के आएगा। मतलब ध्यान समझ लो, आपको मैंने ये क्यों समझाया, मैंने इसलिए समझाया कि आपके समझ में आ जाए, बेस समझ में आ जाए। लेकिन भैया प्रैक्टिस इतनी करके जाना कि ऑप्शन से ही लगाना, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि नवोदय का कंपटीशन इतना इजी कंपटीशन नहीं है। नवोदय में 80 सीट होती है एक जिले में, और 80 सीटों में 8,000 10,000 12,000 15,000 पता नहीं कितने कितने फार्म पड़ जाए, मतलब समझो 4-5 हज़ार से तो स्टार्टिंग है, अब ऊपर कितने पड़े पता नहीं है। तो नवोदय कंपटीशन है, बहुत अच्छा वाला कंपटीशन है, उसको ईजी मत समझो, इसलिए इस कंपटीशन को भैया फाइट आपको सही से करनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन देखिए भैया, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न कौन सा संभव है। दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, दो कोणों का योगफल मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री एक अधिक कोण है, ठीक है, एक अधिक कोण हो गया, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 90 180 अधिक कोण हो गया, तो निम्न में से कौन सा कोण संभव है। तो एक समकोण एक न्यून कोण, ऐसे संभव नहीं है। एक अधिक कोण एक न्यून कोण, दो न्यून कोण कोण समझ में आ रहा है, दो न्यून कोण और दो समकोण, यह समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर दो समकोण होना चाहिए, इसका मतलब डी बोला होना चाहिए हमारा आंसर, दो समकोण होना चाहिए, ठीक है, ये होगा क्लियर। इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। मैंने हर संभव प्रयास किया कि बेटा आपको ऑप्शन से भी और सॉल्व करना बताऊं। अगर आपको अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो और इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अगर अगली बार मैं इसका टेस्ट दूं, आपको रिवीजन दूं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको पसंद आता तो दोस्तों के बीच में लाइक शेयर करते रहना और चैनल को बराबर बढ़ाने का प्रयास कर लेना। थोड़ी सपोर्ट अगर आप लोग की रहेगी तो ये चैनल बढ़ेगा और बढ़ के ये भी बड़ा विकराल रूप ले लेगा, जैसे कि एक नहीं कई बच्चों की हेल्प इस चैनल के द्वारा होती रहेगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, दिन बहुत कम बचे हैं, दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहना। नोट्स पर डे बनाना, नोट्स में कतई कुछ आनाकानी मत करना, कुछ भी छूट मत करना। अगर आज पढ़ाया तो आज ही नोट्स बना लेना, सबसे अच्छा तरीका यही है। ईबीएस मैं एक एक दिन के बाद दे रहा हूँ, एक दिन गैप करके एक एक दिन के बाद दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग सही से तैयार कर सकें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।